हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं रामसर साइट्स के बारे में, जो कि हमें गुजरात में देखने को मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेटलैंड्स। खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है जो कि गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, नियर द गल्फ ऑफ कच्छ। यहाँ पर एक बंद बनाया गया था, डाइक स्ट्रक्चर बैरियर बेसिकली, ताकि फार्मलैंड को प्रोटेक्ट करा जा सके कि खारा पानी वहाँ पर ना घुसे। खारा पानी कैसे घुसेगा? क्यों? गल्फ ऑफ कच्छ के पास जो भी चीज़ है, तो नमक की पैदावार तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कितनी ज़्यादा होगी। क्या कहते हैं उस एरिया को, वहाँ पर जहाँ नमक होता है, क्या बनते हो? वेरी गुड, सॉल्ट पैड्स। ठीक है, याद रखना, हम गुजरात के अंदर एंटर कर गए जहाँ पर, हाँ, ये बन गया था अपने आप ही फॉलोइंग द क्रिएशन ऑफ बंद और डाइक। ठीक है, फ्रेश वाटर वेटलैंड है, याद रखना। अच्छा, बात तो वही है। ये देखो, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी। इसकी एंट्री गेट पे ही कौन सी चिड़िया रखी हुई है मॉडल की फॉर्म में? हाँ, पेलिकन तो सारी होती है, फ्लेमिंगो। ठाकुरानी ये नकली है, ठीक है, सही में नहीं खड़ी रहती पूरे दिन। फ्लेमिंगो, ठीक है, दिख रहा है। एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पर कौन कौन सी हैं? पलास फिश ईगल, सेम जो मैंने आपको अभी दिखाई थी ये। उसके बाद इंडियन स्किमर, इंडियन स्किमर। फिर है इंडियन बेडिलियम ट्री। देख रहे हो, इतने सारे वेटलैंड्स में श्रेय आज पहली बार हमारे सामने ये आया कि कोई स्पीशीज़ जो दे रखी है वो फौना ना दे के फ्लोरा दे रखी है, राइट? ठीक है, ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ बन जाती है ना। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और धूप बनती है, गूगल जो होती है ना, काली वाली जो होती है, या फिर आप जैसे कई लोग गोली जलाते हैं, लोबान जलाते हैं जैसे, है ना, हवन में यूज़ होता है वही लोबान, मतलब वो होता है, तो उससे ये बनता है। ये गम होता है, डायरेक्टली कंज्यूम करने लायक तो आई थिंक इसका एक अलग फॉर्मेट होता है, और मेरे ख्याल से कंज्यूम नहीं भी करते हैं इसे, लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसकी होती किसी ना किसी चीज़ में, पदार्थ की फॉर्म में यूज़ करा जाता है ये। ठीक है, ज़्यादातर जो हम इसको अपनी डेली लाइफ में जानते हैं वो इसी से जानते हैं कि इससे ये धूप बत्ती, अगरबत्ती तो नहीं, लोबान वगैरह ये सब जो बनता है। ठीक है, गूगल जिसको कहते हैं, गूगल की धूप बहुत फेमस होती हैं, कोई कंपनी नहीं है गूगल, जो काली वाली जो धूप होती हैं। ठीक है, इसको इंडियन बेडिलियम कहते हैं। और इससे ना, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, बनता है ना धूप बत्ती से, ये है ना, और एक बनता है लोबान धूप, कुछ कुल मिलाकर वो होता है ऐसा कटोरे की फॉर्मेट के अंदर, ये रहेगा ऐसे। ये ब्लैक वाले जितने भी आपके घर के पूजा पाठ में सामग्रियाँ जो यूज़ होती है ना, स्पेशली हवन वगैरह के अंदर, है ना, कई लोग क्या करते हैं, इसी जो बेडिलियम की बात हम लोग कर रहे थे गूगल की,
इसके टुकड़े भी ना मिलते हैं बहुत सारी पूजा की दुकान पे, पर्सनली मैंने भी यूज़ कर रखे। तो ऐसा एक ना एक वास टाइप कुछ ऐसा आता है, जैसे अगर आप इसको देखो ये, ठीक है, या फिर ये आपने देखा होगा जब पद्मावत मूवी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को जो उसका भतीजा होता है जब वो तीर मार देता है उसको, है ना, इताद खान, तो जब उसको होश आ रहा होता है तो मलिक कफूर बेसिकली इसी के आसपास लोबान का धुआं कर रहा होता है अलाउद्दीन खिलजी के इर्द गिर्द, है ना। कई लोग इसको घर में रखते हैं, जला के रखते हैं प्योरिटी के लिए, कई लोग पूजा पाठ के टाइम पर यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप ये ऐसे टुकड़े डाल दो ये वाले, और उसके बाद उसको जला दो और फिर किसी एक ऐसे वेसल वगैरह में डाल दो एंड हर जगह घर में फैला दो, तो उससे हर एक कमरे के अंदर शुद्धता हो जाती है। ठीक है, इंडियन बेडेलियम ट्री यहाँ पर देखने को मिलता है आपको गुजरात के अंदर। उसके बाद अगर कभी जैसे भूल जाओ तो रिलेशन तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा मान लो कि सोमनाथ टेम्पल है गुजरात के अंदर, है ना, इंटेंस तरीके से, क्योंकि आपके तो देखो वैसे भी फ्लोरा तो बहुत सारे वेटलैंड्स वगैरह का पार्ट दे नहीं रखा। कल को ऐसे इंडियन बेडेलियम ट्री कहाँ मिलता है, तो सोमनाथ टेम्पल वगैरह से याद रख लेना कि वो गुजरात में है, टेम्पल के अंदर पूजा पाठ होती है। तो इंडियन बेडेलियम ट्री जो है वो यहाँ पर आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। याद तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऐसा कोई लिंक नहीं है, होता तो मैं बता ही देता, लेकिन यूनिक है तो इतना तो आप याद रख ही सकते हो कि इतनी ही बात तो याद रख सकते हो कि गुजरात के अंदर है। फिर खिचाड़िया, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है गुजरात के थार डेजर्ट तक, जहाँ से वो एरिया जो उसका बॉर्डर टच करता है वहाँ पर। पहले मैं आपको दिखाता हूँ नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। अगेन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, सी देयर फ्लाइट, ये दोस्तों आपके सामने एक टर्म दे रखा है। ये एक लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है इन द थार डेजर्ट रीजन, जो कि गुजरात का पार्ट है उस थार डेजर्ट रीजन का। और यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रखा है आपको, रेलेक्ट सी। अगर आप गूगल पे जाके डालोगे रेलेट का मतलब क्या होता है, तो जियोलॉजी के अंदर वो बता रहा है कि रेलेट एक ऐसा स्ट्रक्चर या मिनरल होता है पेरेंट रॉक से, जो कि मेटामॉर्फोसिस में या फिर अपना जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज नहीं करता है, जबकि उसके आसपास के सराउंडिंग रॉक जो है वो कर चुके हैं। तो रेलेट सी का मतलब बेसिकली ये निकल कर आता है कि आज तक इसका जो एक पार्ट था नेचुरली वो आज तक इंटैक्ट है। जियोमॉर्फिकल प्रोसेसेस की वजह से ये लेक चेंज नहीं हुई है, आज तक वैसी ही है। ये अलग अलग लेक चेंज हो जाती हैं, जैसे छोटा सा एग्जांपल दूँ, लोनार लेक, पानी उसका पिंकिश रेडिश होने लगा है। यहाँ पर ऐसा कोई भी जो प्रोसेस है श्रेया, वो उसको मयूर चेंज नहीं कर पाया, इसलिए इसको बोला जा रहा है कि प्योर फॉर्म के अंदर आसपास का रीजन भले चेंज हो गया, उसकी टोपोग्राफी चेंज हो गई हो, कुछ भी चेंज हो गई हो, किसी भी जियोमॉर्फिकल प्रोसेसेस की वजह से यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया। तभी यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा गया है, नेचुरल। ओके, यही इसका मतलब होता है। लेकिन रेलेट सी एक ना अलग कंसेप्ट होता है, इसलिए मैं यहाँ पर उसको ना डिस्कस नहीं करना चाह रहा। तभी आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने इसको ज्योग्राफी में हायर क्लासेस जब आपकी होंगी तब मैं पढ़ाऊँगा आपको, मैंने पढ़ रखा है। इसका मतलब वैसे कुछ और होता है, इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि अब ऐसे तो फिर बहुत सारी नेचुरल हमने ऐसी तो लेक्स पढ़ी हैं, वो भी फिर रेलेट सी होंगी। ठीक है, ये जो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, ये कैसा वेटलैंड है, विच इज़ अ लाइफलाइन फॉर सैटेलाइट पॉपुलेशन ऑफ द एंडेंजर्ड इंडियन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। गधे की एक प्रजाति होती है, ठीक है। उसके बाद और क्या देखने को आपको मिलता है यहाँ पर, सोशेबल लैपिंग, नाम देख रहे हो उसका,
पक्षी होता है कि आपको ये कौन सी रीजन में दिख रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ चलिए ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में मिलता है और इसलिए गुजरात में मिल रहा है ना? उसके बाद सेरस क्रेन, ये तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसके नाम पर ही एक डेडिकेटेड पूरा का पूरा वेटलैंड है ना। ये रहा सेरस क्रेन आपका। और अगर मैं इसको ग्रुप में दिखा दूँ आपको तो ये देखिए कुछ, ठीक है। इंडियन वाइल्डलाइफ IUCN रेड लिस्ट में नहीं है, थ्रेटेंड है। सोशेबल लैपिंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सेरस क्रेन वल्नरेबल है, ठीक है। उसके बाद थोल लेक, ये एक ह्यूमन मेड रिजर्वायर है विच इज़ एसेंशियल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स फॉर ब्लैक बग्स। और इसी के चक्कर में किसकी लंका लगी हुई है आज तक? किसकी? हाँ, इसका शिकार कर दिया था सलमान खान भाई साहब ने हम साथ साथ हैं कि मूवी की शूटिंग के टाइम पर। हाँ, ठीक है। ब्लैक पग एंड सलमान खान बहुत गर्म आता है। एक था टाइगर। उसके बाद हाँ, थोल लेक तो दिखा दूँ मैं, पहले इसके चक्कर में लेक ही भूल गया था। यहाँ पर भी कौन सी आपको देखने को मिल रहे हैं स्पीशी? उसके बाद और क्या देखने को आपको मिलता है? यहाँ पर ब्लैक बक तो है, वो IUCN के रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है। फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीशी देखने को आपको मिलती है यहाँ पर, वाइट रम्ड वल्चर। वल्चर नहीं, वो ये गिद्ध होते हैं, मतलब बेसिकली बड़े बड़े साइज़ की ईगल वाले। वो ईगल से काफ़ी बड़े होते हैं, ये तो बच्चा तक उठा कर ले जाते हैं। हाँ, शरीर आपने सुना होगा ना, पंजाब वगैरह की साइड पर ये हो गए बंदर हो गए, बच्चे तक छोटे छोटे उठाकर कई बार ले जाते हैं, है ना। उसके बाद सोशेबल लैपिंग जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसको अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, जितने बार नाम आए मैंने आपको पहली इन्वायरमेंट का रूल बताया था, बिल्कुल आलस नहीं। मेरा क्या मतलब बनता है, वरना मैं कहूँ एक बार दिखा चुका हूँ आपको, अब आप खुद देख लेना। कोई बात नहीं, मेरी भी रिवीजन हो रही है। बार बार इसको देखा करो, बगल में रख रहे हो, इमेजिन करा करो कि सोशल लैपिंग अच्छा ऐसा दिखता है, उसका बैकग्राउंड ऐसा था जो गूगल इमेजेस के अंदर देखा था। नहीं यार, वहाँ पर तो मैंने उसको यार सूखे सूखे मैदान में देखा था, तो ये यहाँ पर पानी वाली जगह के पास ये यहाँ पर कैसे मिल सकता है? ये तो एरिड और सेमी एरिड रीजन का पक्षी है। ऐसे आपके बड़े सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। गुजरात के केस में लास्ट है हमारा वाधवन वेटलैंड। ये एक ह्यूमन मेड रिजर्वायर है जो कि सेमी एरिड एग्रीकल्चर लैंडस्केप में लोकेटेड है, वाधवन वेटलैंड। इस जगह पर है, यहाँ पर। और एंट्री करते करते अगर आप चलोगे तो आपको ये कुछ इसकी फ़ोटो थी यार उस जगह की, कहाँ गई वो?
ठीक है, याद रखना क्या लिखा हुआ है। भले आपको एरिया में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा देखने में ये, लेकिन दिस इज़ अ ह्यूमन मेड रिजर्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या आपको स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। एक तो सेम कैलाश फिश शीकल फिश, ठीक है। उसके बाद सेरस क्रेन, दिस इज सेरस क्रेन। कॉमन पोचर, पोचर मैंने आपको बता दी ना, डक होता है, ये होता है मयूर वो 3 कलर वाला। ठीक है जी। गुजरात के हमने रामसर साइट्स वेटलैंड्स जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।